स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड के इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। रसखान। रसखान सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। जैसा कि पहले कई वीडियो में हमने बताया, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, ये दो प्रकार की धाराएं होती हैं। सगुण भक्ति धारा में ईश वंदना मनुष्य एक स्थापित रूप, आकार आदि रखता है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा में ईश का न रूप होता है, न नाम होता है, न गुण, वो अनाम होता है, अनित्य होता है, शाश्वत होता है। और इस प्रकार रसखान सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल दास से इन्होंने दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं, यानी कि इन्होंने ये दो कृतियों में इनका संग्रह किया गया है। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का एक संग्रह भी मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि वे कृष्ण के भूमि के प्रति भी उतना ही अनुराग रखते हैं, उतना ही प्रेम रखते हैं। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं आदि का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए इतने प्रसिद्ध हैं और उतने ही अपनी भाषा के मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के, ये जो भी कहते हैं वो एक मनोरंजक शैली में कहते हैं। अपनी बात को ये इतना मार्मिक तरीके से कहते हैं कि पढ़ने और सुनने वाला उसके हृदय को अंदर तक भेद जाता है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। शब्दों का आडंबर नहीं है, सरल और सीधे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ जो संकलित हम लोगों के सवैये हैं, जो इनके पद हैं, इनको हम सवैये पद नहीं बल्कि सवैया कहते हैं, जिसकी प्रत्येक दोहा में जैसे 16, 13, 16, 18 ऐसे मात्राएं होती हैं, तो यहाँ सवैया है। इनकी सारी रचनाएं सवैयों में ही हैं। इसमें पहले में इन्होंने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। दूसरे सवैये में कृष्ण की भूमि के प्रति इनका अनुराग प्रकट हुआ है और समर्पण भाव भी दिखाई देता है। तीसरे छंद में, जो सवैया छंद है, इसमें इन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का वर्णन किया है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे और अंतिम सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। तो इनके जीवन परिचय से संबंधित नोट्स बना लीजिएगा। सवैयों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।